ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी श्री अद्वैताचार्य प्रभु के वंश में उनका आविर्भाव हुआ था। एक श्रेष्ठ समर्थ कोटि के महापुरुष थे ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी। उनके एक शिष्य थे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी सद्गुरु संग। यद्यपि वो पूरी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि उसका कुछ अंश ऐसा था कि जिसको ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने समझा इसको पढ़ने सुनने के अधिकारी जीव नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको नष्ट कर दो, अग्नि में समर्पित कर दो। कुछ ही अंश उसका प्रकाशित है सद्गुरु संग। अनेक अंश ऐसा था अनुभूति वाला जो सब उसके अधिकारी नहीं थे, उसको विसर्जित कर दिया गया। तो बड़ी ललक थी योग साधन की, सिद्धावस्था को पाने की कुलदानंद जी में। और ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर देते थे, तो हम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाएं, ये उनकी इच्छा थी। हरिद्वार कुंभ चल रहा था और एक दिव्य कोई सिद्ध महापुरुष हिमालय से सहसा आकर प्रकट हुए और उन्होंने एक तावीज दी, एक गंडा दिया और कहा कि इसको दाहिनी भुजा पर बांध लो। आप होम करते हो, थोड़ा होम धूप दिखा करके इसको बांध लो, इसी से ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाओगे, संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। दे करके वे महापुरुष चले गए, अंतर्धान हो गए। अब कितनी ऊंची चीज है ये, ध्यान दें, बहुत ऊंची चीज है कि नहीं। आप जो पाना चाहते हैं वो किसी महात्मा ने गंडा दे दिया, उसी से हो जाएगा। तो उनकी जब इच्छा थी तो उनको तुरंत बांध लेना चाहिए था, और बांधा नहीं उन्होंने। महात्मा ने दिया तो ले तो लिया, पर वे ऊहापोह में पड़ गए, बांधें न बांधें क्या करें। अंत में उनके भीतर अंतःकरण में एक बात का निश्चय हुआ, हमें जो कुछ मिला है अपने समर्थ सद्गुरुदेव से ही मिला है, और जो कुछ मिल रहा है उन्हीं से मिल रहा है, और जो कुछ मिलेगा उन्हीं से मिलेगा। तो दुनिया का बड़े से बड़ा योगी सिद्ध आ जाए उसको हम प्रणाम करते हैं, हमें उससे कुछ लेने की क्या आवश्यकता है। हम ब्रह्मचारी रहें तो गुरु जी के हैं, और ब्रह्मचारी न रह पाए तो भी गुरु जी के ही। और उन्होंने उस गंडे को फेंक दिया, विसर्जित कर दिया उसको। और बिना बताए ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा कि अरे वो तो महान सिद्ध थे, तुम्हारे ऊपर कृपा करने आए थे, और तुमने बताओ उसको ठुकरा दिया, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाते। ये रोने लगे, रोते रोते कहा गुरुदेव, हम आपके चरणों को छोड़कर इधर उधर भटकना नहीं चाहते। आप ही जिस लायक हमें समझेंगे वह आप कृपा करके देंगे। हमको जो कुछ चाहिए आपसे ही चाहिए, और किसी से कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर ने प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा धैर्य रखो, सब मिल जाएगा। तो ये बात उन महापुरुष ने कही कि यदि ऐसा नहीं होगा तो आचार्य के प्रति, गुरु तत्व के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण नहीं हो पाएगा। अब एक साखी और सुन लो। वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री विशाखा सखी के स्वरूप श्री हरिराम व्यास जी की साखी। आदि मध्य
अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। कहते व्यास माने हरिराम व्यास को तो यह विश्वास है कि सभी संत गुरु ही हैं। संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीत। आदि में, मध्य में और अंत में रसिकों की रसरीति यही है कि वे सभी संतों को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। सुदामा कुटी की बात है। एक वयोवृद्ध महात्मा आए महाराज जी के पास, हमारे महाराज जी के पास, भक्तमाली जी के पास। वृंदावन की होंगे कहीं के संत। बोले महाराज जी हम एक बात पूछवे आए। महाराज को पूछो। बोले मामा जी के कितने गुरु हैं? मेरे सामने की बात है। मामा जी के कितने गुरु? मामा जी में बक्सर वाले मामा जी के कितने गुरु हैं? महाराज जी ने कहा श्रीमान जी आपको यह प्रश्न क्यों उठा? अरे बोले कुटिया बिहारी सरकार और करह बिहारी सरकार और फलाहारी जी, और बोले मंगलाचरण में उनके 10-20 गुरु तो मंगलाचरण में ही आ जाते हैं। ऐसे बोलो वो महात्मा। आपके लिए भी कहते हैं कि बाबा सरकार हमारे गुरु हैं, खाकी बाबा सरकार गुरु हैं। तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले मामा जी, मामा ऐसे बोले, मामा भक्तमाली हैं, और भक्तमाल का सिद्धांत भक्त परत्व है, और इस सिद्धांत को मानने वाले श्री हरिराम व्यास जी हैं। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नरहरि सूकर, बामन फरसा धरण सेत बंधन शैल कर, एकन के यह नेम नित्य नवधासों ल्याए, सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जु लड़ाए, नौगुन तोरी नूपुर गुह्यो महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। और उन व्यास जी महाराज की साखी है कि आदि मध्य अरु अंत में यह रसकन की रीत, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीत। तो इस सिद्धांत को मानने वाले हैं मामा जी, इसलिए उनको सभी पूज्य संत गुरु रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। अब सुनिए बात। आप कहेंगे फिर तो अनेक जगह गुरु भाव हो गया। नहीं, हम लोग मंगलाचरण में बोलते हैं शास्त्री जी, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसने, जिस गुरु तत्व ने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है वह गुरु तत्व है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है तो वह तत्व कहीं भी प्रकट हो सकता है कि नहीं? व्यापक ब्रह्म परमात्मा वो भक्त के मनोरथ के अनुसार कहीं भी प्रकट हो जाते कि नहीं हो जाते? ऐसे ही गुरु तत्व कहीं भी प्रकट हो सकता है। इसलिए साधक को अनुभव करना चाहिए। हम लोग महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। महाराज जी अनेकों महापुरुषों के पास खुद जाते थे कि नहीं जाते थे? और अपने परिकर को भी वहां ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे? उनका सत्संग करते थे कि नहीं करते थे? क्यों करते थे ऐसा? क्या उनमें सामर्थ्य की कमी थी, या वे अनुगतों को स्वयं कुछ नहीं दे सकते थे? ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। वे सर्व समर्थ, सब कुछ देने में समर्थ, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पद्धति सिखाई कि वह गुरु तत्व एक जगह नहीं है, वह गुरु तत्व अनेकों महापुरुषों में प्रतिष्ठित है।
इसलिए जिन एक महत्पुरुष की शरणागति प्राप्त भई है, उन महापुरुष के तत्व का तात्विक स्वरूप का दर्शन सभी संतों में करे। इससे गुरु तत्व के प्रति अनन्यता का जो भाव है वो कभी नष्ट नहीं होगा और गुरु के प्रति श्रद्धा निरंतर युवा बनी रहेगी, जागृत बनी रहेगी। एक छोटा सा बालक भी कोई बहुत अच्छी बात कह रहा है तो आप अनुभव करें कि श्री महाराज जी इसके भीतर बैठकर कितनी अच्छी बात हमको सुना रहे हैं। अरे बालक नहीं, कोई नौकर चाकर, उस श्रेणी का व्यक्ति कोई बहुत अच्छी बात भगवान की कह दे तो अनुभव करे कि इसके भीतर गुरुदेव भगवान बैठकर कितनी अच्छी बात हमको बता रहे हैं।